स्नेहा और राम का हाल ही में विवाह हुआ है और वे कुछ वर्षों के बाद ही बच्चे चाहते हैं। इसलिए वे अपने जन्म नियंत्रण की बेहतर विधि के बारे में सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर नेहा को गर्भ निरोधक गोलियां लेने की सलाह देता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण की एक कारगर विधि के रूप में कैसे काम करती हैं। ये गर्भ निरोधक गोलियां आमतौर पर दो हार्मोन से बनी होती हैं। एक प्रकार की गोली में केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्न होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार की गोली में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयोजन होता है। हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय द्वारा उत्पादित स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं और ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था को रोकने का काम करते हैं। अब इससे पहले कि हम यह समझें कि गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं, चलिए पहले ओवेरियन साइकिल यानी डिंब ग्रंथि चक्र के बारे में कुछ अवधारणाओं को दोहरा लेते हैं। तो ओवेरियन साइकिल यानी डिंब ग्रंथि चक्र के दौरान चार प्रमुख हार्मोन कार्य करते हैं। डिंब ग्रंथि चक्र फॉलिक्यूलर फेज यानी पुटकीय प्रावस्था से शुरू होता है और इस प्रावस्था के दौरान रक्त में FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है। यह हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटक पर कार्य करता है, जो कि अंडाशय के अंदर मौजूद होता है और इसके कारण ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हो जाता है। ध्यान रहे कि इसी ग्राफियन फॉलिकल के भीतर सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक होता है, जो बाद में अंडाणु के रूप में विकसित होता है। इसके अलावा फॉलिकुलर फेज में LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर भी बढ़ जाता है और डिंब ग्रंथि चक्र की मध्यावस्था में यानी लगभग 14वें दिन रक्त में LH के स्तर में अचानक काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। इसके कारण ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और अंडाणु इस फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यह समझने के बाद अब चलिए समझते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां नेगेटिव फीडबैक लूप के अनुसार काम करती हैं। अब ये नेगेटिव फीडबैक लूप क्या है, इसे समझने के लिए आइए पहले केवल प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भ निरोधक गोली के कार्य को देखते हैं। तो जब कोई महिला प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भ निरोधक गोली लेना शुरू करती है, तब स्वाभाविक रूप से उसके रक्त में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन का उच्च स्तर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस पर कार्य करना शुरू कर देता है, जिससे LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है और रक्त में भी इसका स्तर घट जाता है। इसका मतलब एक हार्मोन की मात्रा में वृद्धि होने से, जो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन है, दूसरे हार्मोन के संश्लेषण में, जो यहाँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके संश्लेषण में कमी आ जाती है। इसे ही नेगेटिव फीडबैक लूप कहा जाता है। अब रक्त में LH का स्तर घट जाने के कारण डिंब ग्रंथि चक्र की मध्यावस्था में होने वाला LH सर्ज भी नहीं होता है, इसलिए ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग भी नहीं होता है। अंडोत्सर्ग तभी होता है जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है, लेकिन रक्त में LH का स्तर कम होने पर ग्राफियन फॉलिकल नहीं फट पाता है, इसलिए अंडोत्सर्ग नहीं होता है। और यदि अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो गर्भधारण की भी कोई संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह प्रोजेस्टेरॉन युक्त गोलियां गर्भधारण को रोकने का काम करती हैं। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इन दोनों हार्मोन के संयोजन वाली गोलियां प्रोजेस्टेरॉन के साथ ही एस्ट्रोजन भी निर्मुक्त करती हैं। इसलिए इन गोलियों को लेने पर रक्त में एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन की तरह एस्ट्रोजन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस पर कार्य करता है। लेकिन इसके कारण रक्त में FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्तर घटता है और रक्त में FSH का स्तर घटने पर ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व नहीं हो पाता है। अब चूंकि ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व नहीं होता है, इसलिए सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक अंडक भी परिपक्व नहीं होगा और इसलिए ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग भी नहीं होता है। तो इस तरह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के संयोजन वाली गर्भ निरोधक गोलियां ग्राफियन फॉलिकल को परिपक्व होने से रोक देती हैं, जिससे अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। इसके अलावा
ये हार्मोन गर्भाशय को निषेचित जाइगोट के प्रत्यारोपण के लिए भी अनुपयुक्त बना देता है। इसका मतलब यह है कि यदि शुक्राणु किसी तरह गर्भाशय से होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर भी जाए और अंडाणु को निषेचित कर दे, तो भी चूंकि गर्भाशय भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए गर्भधारण नहीं होगा। अब चूंकि आपने यह समझ लिया है कि गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं, तो चलिए गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ लाभों और हानियों को भी देख लेते हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण का एक उत्तम तरीका होने के साथ ही एंडोमेट्रियोसिस और अंडाशय के कैंसर जैसे रोगों के जोखिम को भी कम करती हैं। इसके अलावा ये अत्यधिक प्रभावी होती हैं। हालांकि इसके लिए यह आवश्यक है कि इन्हें प्रतिदिन या डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से लिया जाए। गर्भ निरोधक गोलियों को लेना काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये मौखिक रूप से ली जाने वाली गोलियां हैं और आजकल ऐसे कई मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं जिनमें समय पर गोली लेने के लिए रिमाइंडर सेट किया जा सकता है। सहेली और मालाडी भारत में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ उदाहरण हैं और ये गोलियां सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से सहेली की विशेषता यह है कि यह दुनिया की पहली ऐसी गर्भ निरोधक गोली है जिसे बनाने के लिए किसी भी स्टेरॉयड का उपयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि इसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं होता है, फिर भी यह गर्भधारण को रोकने में काफ़ी कारगर होती है। इसके अलावा यह सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली गोली है, जिसका अर्थ है इसे रोज लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे गर्भ निरोधक गोलियों के लाभ। लेकिन गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, असामान्य रक्तस्राव, पेट दर्द इत्यादि। इसी तरह यदि इन्हें नियमित रूप से लेने में चूक हो जाती है तो गर्भधारण भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से और समय पर इनकी खुराक लेना आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ अन्य दवाइयाँ जैसे कुछ एंटीबायोटिक इन गर्भ निरोधक गोलियों की प्रभावशीलता को कम भी कर सकती हैं। इसलिए यदि किसी महिला को गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन के दौरान कोई अन्य दवा लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे इस बारे में अपने डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए, ताकि डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय कर सके कि गर्भ निरोधक गोलियों की प्रभावशीलता कम ना हो। एक बात और ध्यान रखें कि कोई भी गर्भ निरोधक गोली हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही ली जानी चाहिए, क्योंकि किसी महिला के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद केवल डॉक्टर ही यह बता सकता है कि उसके लिए कौन सी गोली लेना सबसे अच्छा है, गोली लेने का सही समय और उसकी सही खुराक क्या है, क्या उसे दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार गोली लेना चाहिए, या फिर क्या उसे लगातार 28 दिनों तक गोली लेना चाहिए अथवा महीने में 21 दिनों तक गोली लेना चाहिए और बाकी 7 दिनों का अंतर छोड़ देना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में केवल एक योग्य डॉक्टर ही उचित सलाह दे सकता है। इसलिए इन गोलियों को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना बहुत आवश्यक है।